जी। उसमें योग हाँ के गुरुजी। 8 अंग बताया गया है। 8 अंग का अर्थ 8 सीढ़ी, 8 डंडे। जैसे सीढ़ी नहीं होती छत पे चढ़ने के लिए, उस तरह से उन्होंने बताया कि 8 सीढ़ियाँ हैं जिन पे आपको चढ़ना पड़ेगा। और फिर 9वां फिर आपका छत मिलेगी। उससे पहले छत नहीं है। तो उन्होंने तरीका यही बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 बताया है। 8 में शॉर्टकट में चलूँ, यम नियम तो पहले आपको बता दिया गया है। यम में आ गया सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। नियम में आ गया शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, एक और कुछ है। और फिर उसके बाद में आगे बताए आसन। आसन का अर्थ होता है जहाँ आप बैठने जा रहे हो ध्यान करने के लिए। जब आप बैठेंगे ना, तो उसके लिए आप किस पे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसा होना चाहिए, तो उसको आसन बताया। आसन के बाद में उन्होंने बताया अब पहले प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम का अर्थ है अपने प्राण को, यानी प्राणायाम करके इस मन को जो इधर उधर चलायमान है उसको स्थिर करना है। ये प्राणायाम से होता है। फिर आगे बताए हैं धारणा। धारणा का अर्थ है यूँ कह लो अंतर्मुखी होना। और दूसरा अर्थ एक ये भी लगा सकते हो कि जो आपका लक्ष्य है अंतर्मुखी होकर उसी लक्ष्य की तरफ लगना, अर्थात एक प्रकार की कसम है कि हम बैठ रहे हैं, इस विषय को छोड़कर दूसरा विषय हम अपने मन में नहीं उठाएंगे। यानी एक प्रकार का हर तरह से वैराग, और जो आपकी धारणा है जिस चीज़ की, उस पे अडिग हो जाना। भाई यहीं पे साधक फेल होते हैं, ध्यान देना। साधक जितने भी ना अक्सर यहीं फेल होते हैं। फिर इसके आगे आया ध्यान। ध्यान का अर्थ है जो आपकी धारणा है, जो आपने धारण करना है, उसकी याद में खो जाना। यानी बार बार चिंतन करना, याद करना, उसी की स्मृति बना कर रखनी है। अन्य कोई ना आने पाए, बस असंख्य विचारों से हटकर
एक ही आपका जो अपना ध्येय विषय है उसी के अंदर निमग्न होना, ये है ध्यान। जब आप इसी ध्यान में एक ही विषय में आप तत्पर रहेंगे, निमग्न रहेंगे, तो ये ध्यान भी आपका छूट जाएगा, ध्यान भी आपका समाप्त हो जाएगा, अर्थात विचार आपका बंद हो जाएगा। जो आप चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, अब ये आपकी याद करना बंद हो जाएगा। याद करना बंद हो जाएगा तो उस स्थिति का नाम हो गया समाधि। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब किसी भी वस्तु को आप तल्लीन होकर याद करोगे ना, तो बाद में उसका नाम वगैरह सब रह जाता है, भूल जाता है, छूट जाता है। फिर वो जो वस्तु है जिसको याद करे, वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी, वो पदार्थ प्रकट हो जाएगा। तो अब जैसे आत्मज्ञान कर रहे हो या ईश्वर का भाव बना कर रखे हो, तब ईश्वर का भाव अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होने लग जाएगा, साक्षात ईश्वर की अनुभूति होने लग जाएगी, साक्षात आत्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। ये समाधि के बाद में होता है। क्योंकि कल जो विषय चल रहा था, इसमें वही विषय है, वही तरीका है। इसी तरीके से कोई अगर पहुंच पाएगा। अब विचार करो, इसके अंदर अनेकताएं क्यों हैं कि जो जितने प्राणी मिलेंगे सबके अलग अलग विचार होते हैं। क्यों? अलग अलग विधि होती है। क्यों? देखिए, मान लो आपने आत्मज्ञान करना है, तो ध्येय विषय तो आपका आत्मा ही है ना, ध्येय विषय तो आपका हटेगा नहीं ना। अगर आपको कह दिया जाए कि कुछ नहीं सोचना, बस आप आंख बंद करके बैठे रहो, आत्मा का दर्शन हो जाएगा। अगर आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो याद रखो कि आपका मन 3 गुण से युक्त है। अगर इसको सात्विक नहीं करेंगे ना, तो या तो आप अंदर बैठे बैठे मन के ख्याली पुलाव में आप खो जाएंगे, और मन के ख्याली पुलाव में आप खो रहे हैं तो जैसे आपका मन बाहर था और आप उसके दास हुए थे, दास बने बैठे थे, और यही मन तो आपको संसार के अंदर पटक पटक के मार रहा है ना, विषयों के अंदर आपको लुटा रहा है ना। तो अंदर अगर आप चुप करके बैठ जाओगे फिर क्या होगा? जैसे बाहर हो रहा था वैसे अंदर होगा। आपको क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। आप देखेंगे या तो आप बेहोश हो जाओगे, या तो आप तंद्रा में आ जाओगे, या आप मूर्छा में आओगे, या अर्ध निद्रा में आ जाओगे। अर्ध निद्रा में आ गए तो आप तो बैठे थे ध्यान करने के लिए, ध्यान का अर्थ याद करने के लिए। अब याद जिसको आपने याद करना था उसको तो याद किया नहीं। अंदर देखो,
शुरू शुरू में जब साधक बैठते हैं ना, अंदर देखो कैसे कैसे ख्यालों में अंदर डूबे जा रहे हैं। या तो खर्राटे लेने लग जाएंगे, लेट जाएंगे, या तो अंदर मस्त हो रहे हैं। वहाँ एक कहानी तैयार हो रही है मन के द्वारा, क्योंकि मन जो है ना एक कहानी बनाने में बहुत निपुण है, और आप भी उसका साथ दे दिए तभी वो बनी। यहाँ आप अंदर भी जाकर इस मन के गुलाम हैं। यदि आपका जो विषय है उस विषय को याद करने की कोशिश करोगे तो यहाँ मन आपका गुलाम होगा, क्योंकि आपको मन से याद करना है, बुद्धि से याद करना है। लेकिन अगर आत्मज्ञान या परमात्मा का या स्वयं का याद करने का आप प्रयत्न करेंगे तो आप देखेंगे बीच बीच में ये भागा फिरता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। यहाँ आपको ज्ञान रहेगा। अगर आप ध्यान करने बैठे हैं तो, सात्विक भाव बना रखे हैं तो जब आपको पता चलेगा तो कहीं भाग गया। बैठ के देखो ना आप लोग, जैसे आपको पता चलेगा कहीं भाग गया, पहले तो आप उसके साथ फिर लग जाओगे। कुछ देर के बाद में अंदर देखोगे एक फिल्म बन रही है। थोड़ी देर के बाद में फिर आपको याद आएगा, अरे ये क्या हो गया। तब आप इस मन पे फिर मन को कंट्रोल करेंगे। फिर मन को आप चेंज करके जो आपका ध्येय विषय है उसकी याद में लग जाएंगे। उसकी याद में नहीं लगेंगे तभी तो आज तक दुनिया में देख लो ना, कितने आदमी समाधि के विषय में जानते हैं। समाधि कहीं चर्चा नहीं होती है। समाधि कोई बताता ही नहीं कि समाधि भी कोई नाम की चीज़ होती है। कितने मन को ही नहीं समझते। इसी को जीव कहते हैं, ध्यान रखना। जिसको हम आत्मा कह रहे हैं ना, इस मन के सहित आपको जीव कह रहे हैं। आपको ही, यानी आत्मा को ही जीव कह रहे हैं। क्यों? मन को तो समझ ही नहीं पाए ना, मन को देख ही नहीं पाए, मन को अपने से परे अनुभव ही नहीं कर पाए। बुद्धि के विषय में आज तक समझ नहीं है, अहंकार के विषय में समझ नहीं है, इंद्रियों की तो बहुत, इंद्रियों में भी यही हाल है। तो इसलिए जब आप थोड़ा सा इसको ग्रहण करेंगे ना, जब आपके पकड़ में आने लग जाएगा, जब ध्यान करोगे ना, तो आपको स्वतः ही पता चलेगा, अरे मैं तो आत्मा का ध्यान कर रहा था, ये तो कुछ और आ गया। ये किससे पता चलेगा? आपके सात्विक भाव से। और यही भाव आपको, आप इसी भाव से आप मन को बाहर बाहर से खींच के आप लाके यहाँ टिकाएंगे, एक जगह टिकाएंगे। यहाँ मैं पहले भी बताता था, चलो आप लोगों के विषय में नहीं बताया हूँ। गडरिये होते ना, गडरिये जो भेड़ रखते हैं, पकड़ी रखते हैं भेड़। आप देखोगे उनकी जो भेड़ होती है ना, एक भेड़ आगे चलती है और उसके पीछे पीछे पूरा का पूरा भेड़ की झुंड ही चलती है, क्योंकि ऊपर नहीं देखती, बस नीचे गर्दन की और चलती रहती है। एक भेड़ कहाँ गई, वहीं के वहीं पूरा झुंड चली गई। इसी तरह से अगर आप इस भेड़ की तरह रहोगे ना,
तो यह आपका मन रूपी जो भेड़ है ना, तो गड्ढे में ही जाएगा, गिराएगा, निद्रा में ले जाएगा, तमोगुण में ले जाएगा, आलस्य में ले जाएगा, ज्ञान तो आपको हो नहीं सकता। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, अब गडरिया बन जाना है। क्या करेंगे, जैसे एक गडरिया अपने लठ के द्वारा भेड़ को इशारा करते करते उसको सही दिशा, पहले वाले भेड़ को सही दिशा देता रहता है, तो सारी भेड़ उसी मार्ग पर चलने लग जाती है। तब यहाँ आत्मा को गडरिया बनना है। अब लठ जो ना विवेक है, ज्ञान है, इस मन रूपी भेड़ को आपने खींच खींच के आप अपने लक्ष्य पर ही चलाएंगे, आत्मा की तरफ ले जाएंगे, ईश्वर की यादों में खोएंगे, तभी आपको ज्ञान होगा मेरे भाई। देखिए, बाकी जो अनेकता दिख रही है ना, अनेकता इसलिए है कि सब अपने अपने मन गढ़ंत कल्पनाएं की हुई हैं। सब शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं। शास्त्र तो पता ही नहीं है, वो विपरीत चल रहे हैं, अपने अपने मन गढ़ंत कल्पनाएं लगाए बैठे हैं। इसलिए न तो पहुंच पा रहे हैं और न ही कभी पहुंच पाएंगे, संभव ही नहीं। न आत्मा को समझ पाएंगे, न मन को समझ पाएंगे, न ईश्वर को समझ पाएंगे। तभी तो अज्ञानता के कारण से कहते हैं कि मैं तो ईश्वर हूं। अज्ञानता ही ना, मैं तो हूं। अपनी दुर्दशा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, यही अज्ञानता है। क्योंकि शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं, और शास्त्र हमारा प्रमाण है। जो सत्य शास्त्र के द्वारा जो प्रमाणित हो, उसी अनुसार ही चलना चाहिए, कल्पना के द्वारा नहीं। ये सब कारण है, इस तरह से हम चलेंगे। हरिओम। देखिए, कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, आत्मा में विराजमान है। आत्मा क्या है, चेतन है। अब यहाँ आगे आइए। पहले आपने स्वयं को परखना है, स्वयं को समझना है, खुद को का अर्थ है कि जब आप अपनी चेतना का अनुभव कर लेंगे, तब ही आपको ज्ञान होगा कि चेतन होता कैसे है। देखिए, जितना भी आगे आपने अभी तक सुन रहे हो ना, ये आप लोगों ने देखा नहीं है, यानी साक्षात्कार नहीं किया है, अभी तो सुन रहे हो ना। सुनने में और प्रत्यक्ष दर्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अभी आपने अपने विषय में सुना ही है या अनुमान लगा रहे हो, तो पहले आप जाकर पहले अपने को समझो, अपने को जानो, प्रथम कार्य से। कहा गया है, $500 की नोट की वैल्यू कब पता चलती है, जब एक रुपये का जो सिक्का है ना, उसकी वैल्यू को जब तक नहीं पता चलता, तब तक 500 की नोट की वैल्यू का पता नहीं चलता।
एक एक रुपए जब 500 हो जाते हैं तब उसको 500 की एक नोट बोलते हैं। तब 500 की वैल्यू आप समझ पाएंगे। इसी तरह से जब तक आप आत्मा को नहीं जानेंगे, इसकी चेतनता को, यानी अपनी सत्ता को, तब तक परमात्मा को भली भांति आप नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर को भली भांति समझने से पहले ईश्वर का जो सजाती है, जैसे आत्मा ये सजाती है, ध्यान रखना, इस सजाती को पहले आप समझो। ये सजाती 1 रुपये का सिक्का मान के चलो, और परमात्मा 500 की नोट है। इस तरह से जब अपनी चेतना का अनुभव कर लोगे ना, उसी दिन आपको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। तब जाके आप उस परमात्मा को व्यापक रूप से सर्वत्र तब ही समझ पाएंगे, अन्यथा तो अभी कल्पनाएं हैं, अनुमान है। ईश्वर के क्यों लोग वह नकार देते हैं? कितने तो ईश्वर को नकारते हैं, कितने तो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो एक देशी है, ये अणु रूप में जो आत्मा है, अभी इसी को नहीं पहचाने ना। परमात्मा तो विभु रूप है, ईश्वर विभु रूप है, और आत्मा अणु रूप है। अणु रूप को पहले पहचान लेंगे, तब विभु रूप को पहचान पाएंगे। इसलिए पहले अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझो। जब समझ लेंगे तो असंख्य प्रकार के संशय खत्म हो जाएंगे। तभी किसी ने कहा ना, पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय हुई तो मोक्ष लख लीन। पहले जब स्वरूप को आप जान जाएंगे ना, तो जितना भी बंधन है आपके सामने है संसार में, सारे बंधन अपने आप ही आपको अनुभव में आने लग जाएंगे। जब दोनों को आप अच्छी तरह से, बंधन और स्वरूप दो हो गए ना, और जब आप स्वरूप में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ तो बंधन नहीं है। जब स्वरूप से बाहर आ गया आप देखेंगे तो बंधन ही बंधन है। तभी आप देखेंगे, उसके बाद में आपकी परमात्मा की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी। ये बंधन आ कहाँ से गया? इस स्वरूप इस देह में आ कैसे गया? क्योंकि अपनी औकात जब तक पता नहीं चलेगी, तब तक परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। अपनी औकात देखिए, कितने लोग क्या क्या अहंकार करते हैं। सारी दुनिया ईश्वर बनने, परमात्मा बनने के लिए तैयार है, लेकिन परमात्मा की अर्थात उस ईश्वर की बनाई हुई एक रोया उखाड़ के पकड़ा के उसको दे दो और कह दो भाई जैसा है वैसे लगा दे। भाई है कोई धरती पे परमात्मा ऐसा कोई ब्रह्म है जो लगा देगा? लेकिन मेरा ब्रह्म सबके अंदर लगा रहा है, सबके अंदर।
करोड़ों की तादाद में एक शरीर में बाल होते हैं, रोए होते हैं। वो मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा सबको लगा रहा है। जैसे ही आप अपनी हैसियत को पहचान जाएंगे ना, आपका अहंकार ध्वस्त। लेकिन आपको ये भी पता चल जाएगा, संपूर्ण ज्ञान आत्मा का आपको अनुभव होने लग जाएगा कि मैं चेतन कैसे हूँ। मेरे अंदर तो कुछ जा ही नहीं सकता, मेरा तो बाल बांका हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा प्रकृति में ही तो हो रहा है, और प्रकृति मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है। कहते हैं जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता ना, तब तक अपने को बहुत महान समझता रहता है। ये जितने भी अपने आप को परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म मानने वाले हैं, जब तक ईश्वरी कलाकृति का अनुभव नहीं करते ना, तभी तक अहंकार है। और ये ज्ञान से अहंकार ध्वस्त होता है, मान्यता से अहंकार बढ़ता है। इसलिए सोचो, समझो, पहले अपने आप को जानो, फिर अपने में ठहरो। पहले एक तो अनुभव कर लो। हाँ, विचारों को आप संसार में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब जगह ईश्वर की लीला ही तो चल रही है। जितना भी सृष्टि में रचना हो रही है, जितना भी सृष्टि में व्यवस्था हो रही है, ये आपकी नहीं है, किसी की भी नहीं है, वो तो हमारे मालिक की है। वही सबका स्वामी है, वही ईश्वर है, उन्हीं के अधीन सारे हैं। ध्यान रखो, आज तक जितने भी अपने आप को मानने वाले हैं, अहंकार से युक्त थे, नाम निशान नहीं रह गया धरती पर। और कैसे पतन होता है, एक क्षण में कहाँ चले जाते हैं, खोजते रह जाओ। जब वही याद दिलाई जाती है कि भैया लास्ट में मरने वाले हो, कहाँ जाओगे, वो ठिकाना खोज लो। नहीं जी, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मुझे किसको ढूंढना है, मुझे किसकी याद करना है। अंत में ऐसी दुर्दशा होती है कि मत पूछो। ठीक है, इस तरह से सोचते समझते हुए अनुभव करो। हरिओम जी। देखिए, एक नाम है, एक स्वरूप है। यदि आप मैं आत्मा हूँ कह रहे हो, और भाव आपका नहीं बन रहा है, तो ये तोता रट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ तोता रट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आत्मा हूँ, ये शब्द हो गया, आत्मा नाम हो गया, मैं हूँ ये भाव हो गया। ठीक है, आत्मा तो नाम हो गया, हूँ
मैं स्वतः सिद्ध हूँ। इस तरह से आप आत्मा कहो। आत्मा कहने का अर्थ ये सोचो कि ये अदर के लिए नहीं कहा जा रहा है, हमें अपने अनुभव करने के लिए कहा जा रहा है। हम एहसास करें। कैसे एहसास करोगे? आप दृष्टा और दृश्य के आधार पर आप देखते रहिए। संसार में आप चलते हो, प्राणी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया? दृश्य हो गया। जिसको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? वो दृष्टा हो गया। अब ये दृष्टा को ही तो आत्मा कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। लेकिन जिस समय अपने आप को स्वीकार करने लग जाओगे कि ये देखने वाला कौन? मैं। ये जानने वाला कौन? मैं। यानी अपनी अनुभूति करो। अब जैसे आपके शरीर के अंदर कोई पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा को जानने वाला कौन? मैं। अब ये कौन है? यही तो मैं हूं ना। यही आत्मा है, यही मेरा स्वरूप है। तो अब देखिए कि जो मैं जो भाव बन रहा है, तो यहाँ आप तो अनुभव करते हो ना। संसार में तो आप यही कर रहे हो ना। आपने कुछ देखा तो आप कहते हो हाँ मैंने देखा है। बस आप इतना भूल जाते हो कि मैं जो हूँ ये क्या हूँ। मुझे तो आत्मा कहा जा रहा है। ध्यान रखना, मेरा कोई नाम नहीं है। आत्मा स्वरूप से अनामी है, लेकिन आत्मा एक नाम है, शब्द है। इस नाम से, इस शब्द से हमारा संबोधन किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, हमें पुकारा जा रहा है। ये नाम है, लेकिन मैं स्वयं स्वरूप हूँ। तो इस तरह से अपने स्वरूप का एहसास करते रहो, तो ये आपको अपना बोध होने लग जाएगा। ये बौद्धिक स्तर से आपको अपना भान होने लग जाएगा, अपना एहसास होने लग जाएगा, अपने होना जो है प्रमाणित आपको होने लग जाएगा। ये प्रमाण जब आपको स्वयं प्रमाणित हो रहा हो, तो ये आप अपने स्वरूप का बोध कर रहे हो। यहाँ आत्मज्ञान की झलक मिल रही है, अपनी झलक मिल रही है। ध्यान रखना, इस तरह से अगर आप नाम ना भी लो चलेगा, लेकिन अपने को महसूस करते रहो। किसी के साथ, किसी के सानिध्य में आपका होना सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। आप स्वयं प्रमाणित कर रहे हो अपने आप को, लेकिन संसार में प्रमाणित कर रहे हो। लेकिन ज्ञान की जब दृष्टि आती है, तो वही चीज़ जो संसार में कर रहे हो वो यहाँ नहीं घटा पा रहे हो, क्योंकि वहाँ अज्ञानता में तो अपने आप को प्रमाणित कर रहे हो, यहाँ ज्ञान के थ्रू अपने आप को नहीं कर पा रहे हो। अब ज्ञान के थ्रू, विवेक के थ्रू जब अपने आप को प्रमाणित करेंगे, तो आपको अपना अनुभव होने लग जाएगा, अपना होना, अपने आप को एहसास होने लग जाएगा। इस तरह से आप करो ना। अब वही फिर अंदर करना है। ये काम जागृत में करना है, समाज में करना है, प्राणी पदार्थों के मध्य में करना है। और अंदर आप बैठोगे तो बस अपना होना, अपने आप को उसी में डूबते जाओ, अपने में डूबते जाओ। अपना ही हूँ बस,
मेरे सिवा क्या है, मैं ही मैं हूँ, और जो भी दिखाई दे सब दृश्य, और उसको भी मैं देखने वाला हूँ। इस तरह से भाव बनाते हुए अपने में डूबते जाओ मेरे भाई। हरि ओम। देखिए, फिर भी एक बात और समझ लें, सबको भूलने लग जाओ, अपनी याद आने लग जाए, तो समझ लो आपका संसार छूट रहा है। आप मोह माया से हटकर अब स्वरूप में सिमट रहे हो। ये पहचान है। हरि ओम।